गाजियाबाद के इंदिरापुरम शक्तिखंड 2 इलाके से बड़ी खबर सामने आई। यहाँ दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की रात एक रिहायशी फ्रेंड्स एवेन्यू सोसाइटी में भयानक आग लग गई। अचानक आग की लपटें उठी। देखते ही देखते आग ने कई फ्लैटों को अपनी चपेट में ले लिया। लगभग 10 मिनट में 12 फ्लैट इस आग की चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। लोगों में अफरा तफरी मच गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट अशोक त्यागी का आरोप है कि आग पटाखे से लगी। उनका आरोप है कि सोसाइटी में रहने वाले जितेंद्र और राजीव बिल्डिंग के बाहर स्काई शॉट चला रहे थे, जिसमें एक शॉट उनके बिल्डिंग के इन्वर्टर पर जाकर लगा, जिसकी वजह से आग लग गई। चलिए आपको सुनाते हैं कि अशोक त्यागी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा। मैं अपने घर के सामने बैठा हुआ था और मैंने उनसे मना किया कि पटाखे इतने मत छोड़ो, अगर छोड़ो भी थोड़े बहुत तो इतने भारी भरकम पटाखे यहाँ छोड़ना गली में अलाउड नहीं है। और ये बड़ी कंजेक्टेड गली है। कंजेक्टेड गली होने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ पर पटाखे छोड़े जो कि नहीं छोड़ने चाहिए थे, उससे ये इंजरी हुई है। और ये बहुत ही आगजनी इस टाइप की हुई कि 10 मिनट के अंदर सारा ढेर कर दिया आग ने। वहीं जिस पर आरोप लगा वो जितेंद्र इसको लेकर क्या कुछ कह रहा है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। आप बता रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो पटाखे फोड़ रहे थे, लेकिन आरोप आप पे ही क्यों लग रहे हैं? देखिए, यही जांच का विषय है। ये इंटेंशनली करा जा रहा है। दीपक त्यागी ने कई जगह इंटरव्यू देके जानबूझ के ये बात बोली भी है और खुद ही बोला है कि वो मेरा दुश्मन है। मुझे नहीं पता किस बात की दुश्मनी है। ना मैं उनसे बात करता हूँ, ना मेरा उनसे कोई लेना देना है। वो उस बिल्डिंग में रहते हैं, मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ। शायद उन्हें मेरे राजीव जी के साथ रहना पसंद नहीं है और वो अब आरडब्ल्यू के साथ मिलके मुझे पूर्ण रूप से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो हर जगह इंटरव्यू दे रहे हैं और वो गलत बयानबाजी करके जिस तरीके से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया में मेरा ट्रायल चलवा दिया है, मीडिया ट्रायल अलग चल रहा है, कैरेक्टर असैसिनेशन अलग हो रहा है। मेरा इस तरीके का कोई भी ऐसा विचार नहीं है कि मैं वहां जाके किसी से कोई दुश्मनी रखूं। वहीं प्रेसिडेंट अशोक त्यागी और सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि जितेंद्र और राजीव आग लगाने के बाद वहां से फरार हो गए, जिसके बाद अब उन्हें आरोपी माना जाए। अब इन दोनों व्यक्तियों ने पंजाब केसरी के संवाददाता संदेश सक्सेना से बातचीत के दौरान इन सभी आरोपों को लेकर साफ इनकार किया। चलिए आपको सुनाते हैं कि इसको लेकर जितेंद्र और राजीव ने क्या क्या ये आरडब्ल्यू तो रंजिश निकाल रही है मेरे से उसके बदले में कि भाई राजीव जी को फंसाया जाए, किसी भी तरीके से फंसाया जाए, क्योंकि पहले कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हिसाब पहले ये मेरे हिसाब के पीछे बढ़ गए थे कि तुमने हिसाब नहीं दिया। मैंने ऑडिट करा के पूरा इनको दे दिया। अब जब वो कुछ नहीं कर पाए तो अब इनको एक ये मौका मिल गया उनको मेरे ऊपर इल्जाम लगाने का कि अभी ये राजीव जी के कारण हुआ है। और आरडब्ल्यू के प्रधान वो ये बोल रहे हैं कि मैंने देखी है चिंगारी। मैं कहता हूँ मुझे प्रूफ दे दो कोई भी कि चिंगारी गई है। जब आग लगी हमें पता लगा तो हम तीसरे फ्लोर पे जहाँ पे राजीव जी का घर है वहां से सबसे पहले हम नीचे भागे। जब नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आए तो हमें पता लगा वहां तो ऑलरेडी इतनी आग दिख रही थी कि हम उस गेट को पार नहीं कर पाते। कुछ लोग पार कर गए थे लेकिन हम नहीं कर पाते, क्योंकि एकदम से पूरी चीज जलती हुई नीचे गिरी है। हम डर के मारे मैंने पूरे अपने परिवार को बोला कि चलिए वापस छत पर चलते हैं, भागिए। मैं 4 साल के बच्चे को एक उल्टे हाथ में गोदी में पकड़ के एक तरफ से रेलिंग पकड़ के चढ़ रहा हूं। वो बच्चा रोने लगा, बीच में बोलने भी लगा कि ताऊ सांस नहीं आ रही है। मैंने कहा बेटा हिम्मत रख, बस पहुंच गए। मैं अपनी बेटी को पीछे से आवाज लगा रहा हूँ, रिद्धि रिद्धि, मेरी बेटी आवाज दे रही है। हाँ पापा, मेरा बेटी है ना, हाँ बेटा भागो भागो। दमकल विभाग की प्राथमिक जांच में भी आग के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई। अधिकारी फिलहाल मलबे और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। अब आग लगने की असली वजह क्या थी, पटाखे या किसी साजिश का नतीजा, इसकी जांच पुलिस और फायर टीम कर रही। फिलहाल सोसाइटी के लोग दहशत में हैं और प्रशासन से सुरक्षा के ठोस इंतजाम की मांग कर रहे हैं। वहीं आरडब्ल्यूए द्वारा लगाए गए जितेंद्र और राजीव पर सभी आरोपों को लेकर उन दोनों का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है और बाकी उन्हें भारतीय न्याय प्रणाली और पुलिस जांच पर पूरा भरोसा है। उनको गलत फंसाया जा रहा है और कानून उनकी मदद करे। ये जितेंद्र और राजीव की गुहार।